अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि करबला की जंग के पीछे की वजह क्या थी? यजीद पलीत ने जो खत इमाम हुसैन को भेजा था उसमें क्या लिखा हुआ था और क्यों हज़रत इमाम हुसैन को रात के अंधेरे में ही मदीना छोड़कर मक्का जाना पड़ा था? और जब आप मक्का पहुँचे तो अब कूफा के लोग आपको क्यों खत भेजने लगे थे? कूफा के लोग कौन थे और कूफा वालों का यजीद से क्या कनेक्शन था और क्यों इमाम हुसैन को कूफा बुलाया गया था और इमाम मुस्लिम को कूफा भेजने की असल वजह क्या थी? इन सारे सवालों का जवाब हम बहुत ही आसान अंदाज में जानेंगे। गौर से सुनिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हज़रत आमिर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो उनका बेटा यजीद बादशाह बन बैठा। उसने ताज पहनते ही हर तरफ हुक्म भेजे कि सब लोग उसकी बेअत करें, यानी उसे अपना हाकिम मान ले। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उक़बा थे। यजीद ने उन्हें चिट्ठी भेजी कि मेरे बाप हज़रत आमिर माविया की वफ़ात हो चुकी है। हर खासो आम से मेरी बेत लो और ख़ासकर हज़रत हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सबसे पहले बेत लो। इन्हें एक पल की भी मोहलत मत देना। मगर मदीना के लोगों को अभी तक हज़रत आमिर माविया की वफ़ात की खबर नहीं थी। जब वालिद बिन उक़बा को यजीद की चिट्ठी मिली तो वो घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि इन तीनों अजीम साहबा से बेत लेना आसान नहीं होगा। वलीद ने मशवरा लेने के लिए मारवान बिन हिकम को बुलाया। ये वही मारवान है जिसे बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास टहनी कोई चीज़ चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया तो हुजूर ने फरमाया, जिसका आसान मतलब है ये गिरगट का बेटा गिरगट है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मारवान के बाप पर लानत की थी तो मारवान की लानत का हिस्सा बन गया। ऐसा शख्स भला क्या नेक सलाह देगा? मारवान ने वलीद से कहा, इन तीनों को बुलाओ और अगर ये बेत कर ले तो ठीक, वरना तीनों को वही कत्ल कर दो। वलीद ने इन तीनों को बुलाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ कुछ जवानों को लेकर गए। आपने उन्हें बाहर खड़ा कर दिया और कहा, अगर मेरी आवाज़ ऊंची सुनो तो फ़ौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर न जाऊँ यहीं रहना। फिर आप अंदर गए। वलीद ने आपको हज़रत आमिर माविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बेत के लिए कहा। आपने जवाब दिया, मैं छुपकर बेत नहीं कर सकता, आप सब लोगों को बुलाइए, सबके सामने बात होगी, फिर देखेंगे। वलीद तो नरमी से पेश आया, लेकिन मारवान ने गुस्से में कहा, अगर आज इसे छोड़ दिया तो फिर कभी काबू नहीं आएगा, या तो बेत करे या कत्ल कर दो। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और मारवान को कहा, ए इब्ने ज़गरा, तू मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठा और नीच है। फिर आप वहाँ से बाहर निकल आए। मारवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात ना मानी, अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। वलीद ने कहा, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जो मेरे दीन को तबाह कर देगा। क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दूं कि उन्होंने बेत नहीं की? खुदा की कसम, अगर मुझे पूरी दुनिया का खजाना भी मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अच्छी तरह पता था कि अगर वो बेत नहीं करेंगे तो यजीद दुश्मन बन जाएगा, लेकिन आपके अंदर की गैरत, तकवा व परहेज़गारी ने इजाज़त न दी कि आप एक फासिक और जालिम इंसान के हाथ पर बेत करें। अगर आप बेत कर लेते तो यजीद आपको बहुत इज्जत देता, दौलत देता, लेकिन आपकी बेत उसके जुल्म और गुनाहों को सही साबित कर देती। इस्लाम का निज़ाम बिगड़ जाता और दीन में बड़ा फसाद खड़ा हो जाता। इसलिए आपने साफ इनकार कर दिया। शाम को वलीद ने फिर आदमी भेजा, लेकिन आपने कहा, अब रात हो चुकी है, सुबह देखेंगे। और उसी रात आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ मदीना छोड़कर मक्का के लिए रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा वो पाक शहर है
जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। खुद हुजूर ने फरमाया, यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उसे सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और हुजूर का विसाल मदीना ही में हुआ। इससे पता चला कि उन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत मदीना से थी। अब जब नबी पाक को मदीना इतना प्यारा था तो जाहिर है कि उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वही शहर सबसे ज़्यादा अजीज था। मगर हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपना प्यारा शहर छोड़ना पड़ा। सफ़र की पूरी तैयारी हो गई, ऊँट तैयार कर दिए गए और रसूल अल्लाह के घराने का एक छोटा सा काफिला मदीना से निकल पड़ा। बहुत गम और आंसुओं के साथ रवानगी से पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ पर आखिरी सलाम करने गए। जरा सोचिए, जब वो अपने नाना जान के रोजे पर खड़े होकर अलविदा कह रहे होंगे, उस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जरूर उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही होगी। उन्होंने जो अर्ज किया होगा, नाना जान, मैं आपका ये प्यारा शहर छोड़ रहा हूँ, मेरा यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है, जा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। और उधर मज़ार के अंदर हुजूर पाक का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही दिल टूट जाता है। दर्द भरा दिन था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा अली और फातिमा का बेटा हज़रत इमाम हुसैन वो सब कुछ छोड़कर जा रहे थे जो उन्हें सबसे प्यारी थी। आखिरकार उन्होंने कहा, अलविदा नाना जान, अलविदा, और दिल भरे हुए रोते हुए मदीना से निकल पड़े। पीछे मुड़कर आखिरी बार उस शहर को देखा और फिर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। ये वाक़या 4 शबान 7 हिजरी का है। जब वो मक्का पहुँचे तो लोगों को खबर लगी कि इमाम हुसैन आए हैं। फिर तो लोग झुंड के झुंड उनकी ज़ियारत के लिए आने लगे। वो वहाँ एक मेहमान की तरह ठहरे रहे। उन्होंने न यजीद के खिलाफ कोई जंग शुरू की, न किसी से बैत ली और न कोई लश्कर तैयार किया। कूफा नाम का शहर उस वक्त बना जब मुसलमानों ने 14 से 16 हिजरी तक कादिसिया वगैरह में जीत हासिल की। फिर जब वो इराक में ठहरे तो मदाइन की हवा उन्हें अच्छी नहीं लगी। इस पर सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से एक नई जगह तलाश की गई और वहाँ मुसलमानों के लिए घर बनाए गए। फिर 17 हिजरी में वो अपनी फ़ौज के साथ मदाइन से निकलकर वहीं रहने लगे। इस तरह कूफा बसाया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से ही कूफा उनके चाहने वालों का एक बड़ा मरकज़ केंद्र था। जब हज़रत आमिर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे, तभी कूफा के लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत भेज चुके थे कि वो वहाँ आए, मगर इमाम ने इनकार कर दिया था। अब जब कूफा वालों को खबर मिली कि हज़रत आमिर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन ने यजीद की बेत से साफ इनकार कर दिया है, तो तारीख तबरी के मुताबिक कूफा के एक आदमी सुलेमान बिन सूरत के घर पर उनके चाहने वाले जमा हुए। वहाँ सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बेत नहीं की। वो अब मक्का चले गए हैं। तुम सब उनके और उनके वालिद हज़रत अली के चाहने वाले हो। अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो और उनके दुश्मनों से लड़ सकते हो तो उनको खत भेजो, और अगर डरते हो या मदद नहीं कर सकते तो फिर झूठा खत न भेजना। ऐसा ना हो कि खत पढ़कर चले आए और मुश्किल में पड़ जाए। सभी ने एक साथ कहा, हम हरगिज़ धोखा नहीं देंगे, हम इमाम हुसैन की मदद करेंगे, उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद उन्होंने पहला खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा, अभी हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, आप आइए ताकि अल्लाह आपके ज़रिए हमें हक सच्चाई की राह दिखाए। यहाँ दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर बैठा है, लेकिन हम ना उसके पीछे जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं न उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें पता चला कि आप मक्का में हैं तो हमने ये तय कर लिया कि अगर आप आए तो हम नोमान को यहाँ से भगा देंगे। ये पहला खत अब्दुल्ला बिन सुबे हमदानी अब्दुल्ला बिन दाल के हाथ
मक्का भेजा गया। ये खत 10 रमज़ान 60 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचाया गया। इसके बाद सिर्फ 2 दिन में ही 53 और खत लिखे गए। कुछ पर तो लोगों के दस्तखत थे। ये सारे खत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। फिर और भी खास लोग अपने अपने खत भेजते रहे। इस तरह बहुत सारे खत थोड़े थोड़े वफ़े में इमाम हुसैन तक पहुँचते रहे। जब कूफा वालों का आखिरी खत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आनी बिन हानी सूबे और सैद बिन अब्दुल्ला हफ़ी के हाथों मिला तो इमाम हुसैन ने उन्हें जवाब में लिखा, तुम लोगों के बहुत से खत मुझे मिल चुके हैं। तुम लोगों की मोहब्बत और हकीकत को देखते हुए मैं अपने भाई और भरोसेमंद रिश्तेदार हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। अगर उन्होंने मुझे लिखा कि हालात सही है तो इंशाअल्लाह मैं खुद भी जल्दी आ जाऊँगा। अब सवाल ये उठा कि क्या इमाम हुसैन को जाना चाहिए था या नहीं। हज़रत सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबको मालूम था कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर पहले से मशहूर थी। कूफियों की बेवफाई का तर्जुमा भी पहले से हो चुका था, लेकिन अब यजीद हुकूमत में आ चुका था और वह इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा था। यजीद चाहता था कि हर कोई उसकी बैत करे, यानी उसे अपना हाकिम माने, मगर कूफियों ने उसकी बैत करने से इनकार कर दिया और इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप हमारी रहनुमाई करें। अब इमाम हुसैन क्या करते? अगर इमाम इस दावत को ठुकरा देते तो कूफी कह सकते थे कि हमने इमाम को बार बार बुलाया लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब मजबूरी में हमें यजीद जैसे जालिम की बैत करनी पड़ी। और फिर ये भी कहा जा सकता था अगर इमाम हुसैन हमारा साथ देते तो हम उन पर अपनी जानें भी कुर्बान कर देते। इसलिए ये मामला ऐसा था जिसमें इमाम हुसैन के पास सबसे बेहतर रास्ता यही था कि पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए ताकि वो हालात देखकर रिपोर्ट करे। कुछ सहाबा की राय क्या थी? कुछ बहुत बड़े सहाबा जैसे हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद, हज़रत अबू वाकिद लेसी, इन सबको कूफियों की नीयत पर शक था। उनके दिलों में डर था कि कहीं ये सफ़र शहादत का सफ़र न बन जाए, लेकिन उनके डर के बावजूद कोई पक्का सबूत नहीं था कि शहादत यहीं और अभी होगी। इमाम के सामने मुश्किल क्या थी? एक तरफ ये बड़े सहाबा इमाम को मना कर रहे थे, दूसरी तरफ कूफा वाले दावत दे रहे थे और उसे ठुकराने का कोई शरई बहाना नहीं था। अब इस मुश्किल का अक्लमंद हल यही निकला कि पहले हज़रत मुस्लिम को भेजा जाए। अगर कूफी वाकई धोखा देते तो ये शरीयत के लिहाज से एक सही वजह बन जाएगी सफ़र न करने की, और अगर ये सच्चे निकले तो फिर सहाबा को भी तसल्ली हो जाएगी। हज़रत मुस्लिम के 2 छोटे बेटे मोहम्मद और इब्राहिम जो बहुत प्यारे और कम उम्र के थे, वो भी अपने वालिद के साथ इस सफ़र में शामिल हुए। जब हज़रत मुस्लिम कूफा पहुँचे तो उन्होंने मुख्तार बिन उबैद के घर ठहरना पसंद किया। कूफा में हज़रत अली के चाहने वाले हर तरफ से आने लगे। वो लोग बड़ी मोहब्बत और जोश से हज़रत मुस्लिम से बैत करने लगे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही 12,000 लोगों ने आपके मुबारक हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत ली। जब हज़रत मुस्लिम ने देखा कि कूफा का माहौल अच्छा है तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को खत लिखा कि यहाँ के हालात ठीक है और लोग अपने वादों पर कायम है, आप जल्दी यहाँ आ जाए। उस वक्त हज़रत नोमान जो कि सहाबी भी थे, कूफा के गवर्नर थे, तो जब उन्हें ये सब खबर मिली तो वे मेंबर पर गए और बोले, ए लोगों, ये बैत यजीद को पसंद नहीं आएगी, इससे फसाद और झगड़ा हो सकता है। इस पर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अजरमी को यजीद का हामी था, बोला, आप इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हैं? दुश्मन को रोकना है तो सख्ती करनी होगी। हज़रत नोमान ने जवाब दिया, खुदा ताला की फर्माबरदारी के साथ मेरा शुमार कमज़ोर में हो, ये इस बात से बेहतर है कि उसकी नाफरमानी के साथ मेरा शुमार इज्जत वालों में हो। फिर वो मिंबर से उतर गए। अब्दुल्ला अजरमी ने यजीद को चिट्ठी लिख दी, मुस्लिम बिन अकील कूफा आ चुके हैं और लोग हुसैन के नाम पर उनसे बैत कर चुके हैं। अगर कूफा को बचाना है तो कोई सख्त गवर्नर भेजिए। नोमान बिन बशीर इस काम के लायक नहीं।
अमरा बिन उकबा और उमर बिन साद ने भी इसी तरह की चिट्ठियां यजीद को भेजी। जब ये सारी खबरें यजीद तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उबैदुल्ला बिन जियाद को कूफा भेजिए, वो बहुत सख्त आदमी है। यजीद ने यही किया। नुमान बिन बशीर को हटाकर उबैदुल्ला बिन जियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। वो पहले ही बसरा का गवर्नर था। यजीद ने हुक्म दिया उबैदुल्ला फौरन कूफा जाए, मुस्लिम बिन अकील को पकड़कर या तो शहर से निकाल दे या मार डाले, और अगर हुसैन बिन अली आए तो उनसे भी मेरी बेत कर लो, अगर न माने तो उन्हें भी कत्ल कर दे। जैसे ही यजीद का हुक्मनामा मिला, उबैदुल्ला बिन जियाद ने अपने भाई उस्मान बिन जियाद को बसरा में अपना जानशीन यानी अपनी जगह का जिम्मेदार बना दिया और अगले ही दिन वो कूफा की तरफ रवाना हो गया। जब वो कादसियन नाम की जगह पर पहुंचा तो अपने सारे सिपाही वहीं रोक दिए। फिर खुद एक चालाकी की तरकीब निकाली। उसने हिजाजी लोगों जैसे कपड़े पहने, ऊंट पर सवार हुआ और सिर्फ 20 आदमियों के साथ लेकर हिजाज की तरफ से यानी उस रास्ते से कूफा में रात को मगरिब और ईशा के बीच दाखिल हुआ। उसका ये मकसद था कि लोग उसे पहचान न पाए और ये समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं। तो उस वक्त कूफा में यजीद के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा था और लोग इमाम हुसैन का इंतज़ार कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि कोई शख्स हिजाजी कपड़ों में ऊंट पर सवार रात को आ रहा है तो हर कोई यही समझा कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए हैं। लोग बहुत खुश हुए, नारे लगाए और उसके साथ साथ चलने लगे। उबैदुल्ला बिन जियाद जो असल में दुश्मन था, किसी को कुछ जवाब नहीं देता था, बस लोगों की आवाज़ सुनता और उनके चेहरे ध्यान से देखता हुआ चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। शोर सुनकर और लोग भी घरों से निकल आए। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और चलने में रुकावट होने लगी तो उसके साथ चल रहा एक आदमी मुस्लिम बिन अमर बहाली जोर से बोला, रास्ता छोड़ दो, ये आमिर उबैदुल्ला बिन जियाद है। ये सुनकर लोग बहुत अफसोस करने लगे और दुखी हो गए। सब लोग अपने अपने घर वापस लौट गए और इब्ने जाद सिर्फ 10-20 आदमियों के साथ गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ। सुबह उसने लोगों को जमा किया और तकरीर की, ए लोगों, आमिरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफा का गवर्नर बनाया है। उसने हुक्म दिया है कि जो लोग उसका हुक्म माने उसके साथ भलाई करूं और जो न माने उनके साथ सख्ती करूं। तो सुन लो, मैं यजीद के हुक्म पर सख्ती से चलूँगा। जो फर्मा बरदार होंगे उन्हें रहम मिलेगा और जो नहीं मानेंगे उनके लिए मेरी तलवार है। अपने और अपने घर वालों की जान बचाओ। इसके बाद इब्ने जाद ने हर कबीले के बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मजबूर किया कि वो कागज पर लिख कर दे कि वो और उनके कबीले का कोई भी आदमी हजरत इमाम हुसैन के साथियों को अपने घर में नहीं छुपाएगा। अगर किसी ने छुपा रखा है फौरन बाहर निकाले। जो ऐसा नहीं करेगा उसे घर से बाहर फांसी दी जाएगी, उसके घर वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस ऐलान के बाद कूफा के लोगों में डर फैल गया, दिलों में ख्याल बदलने लगे। कूफा में ये बात फैल चुकी थी कि हजरत मुस्लिम मुख्तार बिन उबैद के घर पर ठहरे हुए हैं, इसलिए अब वहाँ रुकना ठीक नहीं था। आप रात के अंधेरे में वहाँ से निकलकर हानी बिन उर्वा के घर चले गए, जो कबीला मजहज के सरदार थे। हानी ने अपने घर में एक महफूज कमरे में छुपा लिया और सिवाय भरोसेमंद लोगों के किसी को इस राज की खबर न होने दी। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में।